नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष में नई नई विज्ञापन, नई नई भर्तियों का आगमन शुरू हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में। ये जो भर्ती निकली है ये 10th बेस पे होनी है। 18 से 25 साल की एज है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इसमें छूट दी गई है। पोस्ट जो हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। और इसमें हम ये भी बात बताएंगे कि ट्रेड टेस्ट कौन कौन से हार्ड होते हैं। जब बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें कौन से ट्रेड टेस्ट या कौन सी ट्रेड उनको सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि उन्हें टेस्ट देने में दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले पोस्ट जो हैं वो 2140 हैं। अब कभी भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या अन्य अर्धसैनिक बल, चाहे एसएसबी हो चाहे आईटीबीपी हो, ट्रेड की जो भर्तियां हैं वो सभी अपने अपने अलग अलग पद निकालती हैं। तो इसमें एक साथ कभी भी बड़ी भर्ती नहीं आती है। ट्रेड की पोस्ट हर प्रकार का अर्धसैनिक बल निकालता है। तो 6, 7, 8 वैकेंसियां हर एक साल में ट्रेड की निकलती हैं हर प्रकार की फोर्सेज में, चाहे वो बीएसएफ निकाले, चाहे सीआरपीएफ निकाले, चाहे सीआईएसएफ निकाले। तो कोई ये सोचे कि सीटें कम हैं, सीटें इससे ज़्यादा कभी नहीं आती हैं। आज तक की जो भर्तियां हुई हैं उनका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो तैयारी करने वालों को अपना सिलेक्शन अगर प्राप्त करना है तो इतनी सीटों पे करना पड़ेगा। आप बीएसएफ के लिए आवेदन करते हैं, सीआरपीएफ 4 निकालेगा, सीआईएसएफ निकालेगा, हर प्रकार का अर्धसैनिक बल का डिपार्टमेंट जो है इस भर्ती को निकालेगा। योग्यता 10th है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं साथ में। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें आईटीआई भी मांग रखा है, वो आप फॉर्म भरते समय जानकारी ले सकते हैं। रही बात फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एससी, एसटी और महिला के लिए कोई फीस नहीं है। मतलब फॉर्म फीस अलग से एससी से, एसटी से और महिला से। एससी एसटी में चाहे वो पुरुष हैं उनकी भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी और महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो उसकी फॉर्म फीस नहीं लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अभी जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं और फरवरी तक ये भरे जाएंगे। इसके बाद में अगला फैक्ट देखिए, यहाँ पे पुरुषों की जो सीटें हैं वो 1723 सीटें हैं, महिला की इसमें 417 सीटें हैं। तो महिलाओं की सीटें 417 हैं। महिलाओं को भी आवेदन जरूर करना चाहिए, लड़कियों को। और पुरुषों की सीटें जो हैं 1723 हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का टेस्ट होगा। 25 का मैथ, 25 का रीजनिंग, 25 का जीके और 25 का हिंदी या इंग्लिश में से एक लेना होगा। सभी में माइनस मार्किंग होती है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 25-25 नंबर के 4 पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप पिछली भर्तियों के ओल्ड पेपर चेक करके और देख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है और पेपर का लेवल इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता है। ट्रेड टेस्ट जो है वो ज़्यादा हार्ड रहता है। इसमें काफ़ी तैयारी करने वाले बच्चे फर्स्ट टाइम इसमें पेपर क्लियर करके अगले स्टेप पे जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। फिजिकल की पुरुषों की बात की जाए तो एससी एसटी के पुरुष की हाइट चाहिए 162.25 सेंटीमीटर। एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उसका सीना 76 से 81, सामान्य माप में 76 और 5 सेंटीमीटर की फुल आउट आनी चाहिए। अन्य बच गए जो कैटेगरी के उनके सभी के लिए 167.5 हाइट और 78 से 83 सीना होना चाहिए। महिला की बात करें तो एससी और एसटी की महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर और सीने का कोई सिस्टम होता नहीं है, महिलाओं के लिए कोई मापतोल नहीं होता है। और अन्य महिलाएं जो हैं एससी एसटी को छोड़कर उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर। अगर आप एससी एसटी में महिला जो हैं उनको छोड़ करके अन्य महिलाओं की बात करें तो अगर इससे कम आपको हाइट है तो आपको आवेदन नहीं करना चाहिए, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर रेस होती है। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रेस है, 24 मिनट का टाइम होता है। लड़कियों के लिए 1600 किलोमीटर की रेस होती है, 8.5 मिनट का टाइम है। तो लड़कियां भी ये रेस आराम से क्लियर कर सकती हैं। इसके बाद में इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में देखिए मोची की पोस्ट है इसमें
जूते बनाना आता है, पॉलिश करना आता है, औजार संभालना आता है, औजार के नाम ध्यान होता है, चमड़ा काटना आता है, जूते की मरम्मत करनी आती है। जो परिवार में कुछ बच्चे मोची का काम करते हैं अपने छोटे मोटे उद्योग में और अपनी दुकान में, वो बच्चे मोची की ट्रेड का टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होता है। जिनका परिवार इस काम में जुड़ा है, जिनके बच्चे पढ़ लिख लिए इस काम में हाथ बटाते हैं, उनको औजारों के नाम ध्यान में हैं और मापतोल उनका ध्यान, मापतोल जो होता है जूता बनाने की प्रक्रिया का, वो उनको ध्यान होता है, जो ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। इसके अलावा दर्जी कुछ टेलरिंग का काम, जो पैंट शर्ट सिलने का काम करते हैं, कुछ बच्चे 10th पास करने के बाद में उस काम से जुड़े हैं। अभी उनकी एज 18 से 25 साल के मध्य है। अगर ओबीसी SC ST में है तो उसको छूट भी दी जाएगी। अगर अच्छा आपको टेलरिंग का काम आता है तो आप आवेदन कीजिए, आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। बढ़ई लकड़ी का काम जिनको आता है, औजारों के नाम ध्यान में है, माप तोल करना आता है, लकड़ी केबी में मापी जाती है, लकड़ी का माप तोल करने का तरीका वो सारा आता है। तो बढ़ई के जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, अपने परिवार के या किसी जानकार के साथ में दुकान में किसी भी प्रकार का बढ़ई का काम जिन्होंने सीख रखा है, ऑलरेडी 10th पास हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। रसोइया, ये सामान्य रसोइया का काम तो काफ़ी बच्चों को आता है, लेकिन वहाँ माप तोल में फेल हो जाते हैं। 100 लोगों की दाल कितनी बनती है, 100 की सब्जी कितनी बनती है, सब्जी का माप तोल बनाने की प्रोसेस, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जलवाक, इसमें बर्तन धोना, आटा गूंथना और सब्जियां काटने वाले ट्रेड आती हैं। इनसे काम, जलवाक का काम होता है बर्तन धोना, आटा गूंथना और सब्जियां काटना। अगर ऐसा आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप ये ट्रेड भी ले सकते हैं। धोबी, इसमें कपड़े धोने से रिलेटेड सारी प्रोसेस जो हैं वो धोबी वाले ट्रेड में आती हैं। नाई सामान्य बच्चे नाई की ट्रेड न बरे फेल हो जाते हैं जाते ही। हाँ, जो बच्चे काफ़ी साल से नाई का काम करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं, अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, वो इसमें ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। स्वीपर, जिसको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट स्वीपर वाली पोस्ट है। स्वीपर में आप एक बात ध्यान रखना, जब आपका ट्रेड टेस्ट हो तो वो आपको सफाई करवाएंगे। आपको जैसे कोई टॉयलेट की सफाई कराएं, कोई ग्राउंड की सफाई कराएं, तो वो सफाई करने के लिए बोलेंगे ग्रुप को, और जिस ग्रुप में आप जाएं, 5 बच्चे 4 बच्चे, उस ग्रुप को आप बोल देना कि हमें रुकना नहीं है जब तक ये रोकेंगे नहीं, आप लगे रहना। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस टेस्ट में पास हो जाओगे। और इसके अलावा वेटर की पोस्ट होती है। तो ये वो ट्रेड टेस्ट हैं या ट्रेड्स हैं जिसमें आवेदन करेगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होंगे और ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद में 99% इसमें सिलेक्शन की उम्मीद बन जाती है। तो आप इस भर्ती में 10वीं पास हैं, 18 साल उम्र हो चुकी है, डेफिनेटली आवेदन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।